हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूरज की पहली किरण बस हल्का सा सुनहरा रंग फैलाने लगी थी। उसी समय गंगा अपने छोटे से आश्रम के मिट्टी के आंगन में नंगे पांव उतरी। ओस से भीगी घास उसके पैरों से चिपक रही थी और हवा में तुलसी, धूप और बेलपत्र की पवित्र सुगंध बह रही थी। उसके माथे पर त्रिपुंड की 3 शुभ रेखाएं थीं, संयम, साधना और सेवा की। गले में पड़ी माला के हर मोती में किसी नाम स्मरण की ऊर्जा थी, जैसे हर मंत्र अब उसमें जीवित हो गया हो। गंगा कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह मौन में भी संवाद कर सकती थी। उसके स्पर्श में उपचार था और उसकी आंखों में एक प्राचीन शांति की झलक। हर दिन वह वृद्धों की सेवा करती, पशुओं के घाव धोती, गांव के बच्चों को कथा सुनाती और फिर शिव मंदिर जाकर अर्घ्य अर्पित करती। नदी तट पर वह सूर्य को अर्धचंद्र मुद्रा में नमस्कार करती, जैसे वह कोई पुरानी ऋषिकन्या हो जिसे युगों की साधना विरासत में मिली हो। गांव वाले श्रद्धा से कहते, गंगा इस भूमि की आत्मा है, यह कन्या नहीं वरदान है। परंतु आज की सुबह वैसी नहीं थी। हवा में कुछ अनजाना बोझ था। मंदिर की घंटियां कुछ पल ऐसे कांपीं जैसे वे किसी अदृश्य भय को छू रही हों। पीपल का वृक्ष जो हमेशा जीवंत लगता था, आज निश्चल खड़ा था, जैसे ध्यान में डूबा कोई संत। गंगा ने जल कलश से शिवलिंग पर अर्घ्य चढ़ाया और जैसे ही जल गिरा, कुछ क्षण के लिए उसमें हल्की सी लालिमा तैर गई। वह ठिठक गई। उसने पल भर को शिवलिंग की ओर देखा, फिर अपने कलश को, फिर आकाश को, पर सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ। यह मेरी आंखों का भ्रम होगा, उसने मन में कहा। लेकिन नहीं, यह कोई संकेत था। उसी क्षण कहीं दूर धरती के गर्भ में एक पुरानी गुफा में एक जोड़ी आंखें चमकीं, काली, अग्निमय और युगों से शापित। वहां उस घने अंधकार में एक असुर अपनी तपस्या से जाग उठा और उसके जागने से ही भाग्य की पुरानी ग्रंथियां खुलने लगीं। धरा की सबसे गहन गुफाओं में, जहां सूर्य की किरणें कभी नहीं पहुंची, वहां एक शून्य था। समय से परे, मृत्यु से परे, चेतना और अंधकार के बीच एक अधूरी नींद में डूबा अस्तित्व। यहीं पर वह था, मायासुर, कभी त्रेता युग के महान राक्षसों में गिना जाने वाला, दिव्य शिल्प का झाता, ब्रह्मा से वर प्राप्त और युद्ध कला में अपराजेय। पर अहंकार में डूबे एक दिन उसने देवताओं की योजना को चुनौती दी। इंद्रलोक के एक अंग को उसने छाया से ढक दिया और तभी एक श्राप उस पर टूट पड़ा। जब तक तुम अग्नि से निर्मित शांत जल की कन्या के प्रेम में न पड़ो, तुम न पूर्ण हो सकोगे न नष्ट। युग बीते, असुर लोक उजड़ गया। देवताओं ने उसका नाम तक भुला दिया, लेकिन श्राप ने उसे जीवित रखा, नींद में परंतु प्रतीक्षा में। और आज उसकी आंखें खुलीं, गुफा के भीतर राख जली, दीवारों पर लिखे यंत्र चक्र फड़फड़ाए और उसने गहरी सांस ली। वह आ चुकी है, उसने बुदबुदाया। उसकी दृष्टि भविष्य के उस चित्र पर थी जो कई वर्षों से अग्नि से बने दर्पण पर मंद पड़ गया था। अब उसमें एक कन्या का प्रतिबिंब झलक रहा था, शांत, तेजस्वी, एक तपस्विनी, गंगा। उसकी शांति ही मेरे भीतर की ज्वाला को शांत करेगी। पर क्या मैं केवल मुक्ति चाहता हूं, या वह स्वयं मेरी शक्ति का स्रोत बन सकती है? वह उठा। उसकी देह राख से ढकी थी, लेकिन आंखों में एक प्राचीन ज्वाला। गुफा के बाहर अब चट्टानें पिघल रही थीं और धरती हल्का कांप रही थी। गंगा को अब तक पता नहीं था कि उसकी शांति से कोई जाग चुका है और वो केवल उसे देखने नहीं, छूने और जीतने आ रहा है। गंगा उस दिन कुछ विचलित थी। मंदिर के जल में आई लालिमा, पीपल के मौन पत्ते और हवा की भारी थकान, ये सब संकेत थे, पर उसका मन उन्हें समझ नहीं पा रहा था। वह नदी तट पर बैठी थी, जैसे हर दिन बैठती थी, पर आज सूर्य की किरणों में हल्की उदासी थी। उसी समय एक वृद्ध जर्जर काया, हाथ में कमंडल, कांपते चरणों से उस ओर आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पर आंखों में गहराई थी, जैसे युगों की दृष्टि संचित हो। गंगा उठ खड़ी हुई और उसे प्रणाम कर आसन पर बिठाया। ब्राह्मण देव, आपकी दृष्टि में कुछ दुख है, क्या आप भूखे हैं? उसने विनम्रता से पूछा। वृद्ध ने सिर हिलाया। मैं भूखा नहीं बेटी, पर इस भूमि का भाग्य पीड़ा से भरा दिखता है। गंगा चौंकी। उसने जल लाकर वृद्ध को दिया और धीरे से बोली,
आपकी वाणी रहस्यमय है प्रभु, कृपया स्पष्ट कहें। वृद्ध ने आकाश की ओर देखा और फिर कहा, पवन में हलचल है, पृथ्वी कांपने को है। एक असुर जाग चुका है और वह केवल शक्ति नहीं, तुम्हें चाहता है। गंगा सन्न रह गई। किंतु मैं तो एक साध्वी हूं, मेरी क्या चाह हो सकती है किसी असुर को। वृद्ध मुस्कुराया नहीं, बस आंखें मूंद लीं। कभी कभी जल की शांति अग्नि को लुभाती है और कभी कभी अग्नि स्वयं शांति का स्वरूप बनने का स्वप्न देखती है। वह तुम्हें केवल जीतना नहीं चाहता गंगा, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। गंगा अब तक शांत थी, लेकिन भीतर उसका हृदय हल्का कांप रहा था। तो मैं क्या करूं? उसने पूछा। वृद्ध ने अपनी जर्जर झोली से एक त्रिनेत्र चिन्हित रुद्राक्ष निकाला। यह लो, जब अग्नि तुम्हारे समीप हो और तुम्हारे मन में भी कोई हलचल होने लगे, तो यह रुद्राक्ष तुम्हें निर्णय की राह दिखाएगा। और हां, ध्यान रहे, असुर केवल बाहर नहीं होता, वह मन के भीतर भी जन्म ले सकता है। इतना कहकर वृद्ध उठे और धीरे धीरे नदी के दूसरे तट की ओर चले गए और फिर उनकी आकृति जैसे हवा में विलीन हो गई। गंगा उस रुद्राक्ष को देखती रही। उसे लगा जैसे उसमें से भी कोई आंख उसे देख रही हो। रात्रि का आकाश सितारों से भरा था, पर गंगा की आंखों में नींद नहीं थी। वृद्ध ऋषि के वचन अब भी उसकी चेतना में गूंज रहे थे। असुर केवल बाहर नहीं, भीतर भी जन्म ले सकता है। वह अपने कक्ष में दीप जलाकर ध्यान में बैठ गई। हवा स्थिर थी, मन भटका हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखें मूं गईं और वह नींद में उतरने लगी, एक ऐसे संसार की ओर जो चेतना से परे था। सपना आरंभ हुआ। गंगा खुद को एक विशाल जलप्रपात के पास खड़ी पाती है। चारों ओर नीला प्रकाश है, लेकिन जल वह रक्तवर्ण में बदल रहा है। वह भयभीत होकर पीछे हटती है। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलट कर देखा, वहां एक पुरुष खड़ा था, लंबा, गंभीर, काले वस्त्रों में, पर चेहरा सौम्य। उसकी आंखें जैसे दो ज्वालाएं, किंतु शांत। कौन हो तुम? गंगा ने पूछा। उसने उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसके पास चला आया। मैं वह हूं जिसे तुम भूल चुकी हो, और वह भी जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। गंगा पीछे हटी। मैं तुम्हें नहीं जानती। पुरुष मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। जानना आवश्यक नहीं, स्वीकार करना होगा। अग्नि और जल का मिलन अब दूर नहीं। और तभी गंगा की माला अचानक जल उठी। उसके चारों ओर अग्नि के वृत्त बनने लगे और वह पुरुष उसमें विलीन हो गया। गंगा की नींद टूटी। वह पसीने में भीगी थी, श्वास तेज। सामने दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन रुद्राक्ष वह तप रहा था। उसने उसे उठाया और वही आवाज फिर मन में गूंजी। मन की अग्नि शरीर से अधिक घातक होती है। अगले भाग का इंतजार करो।